हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक की दल का। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पॉलिश नोटेशन के बारे में, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो पॉलिश नोटेशन क्या होता है, जैसे कि अलग अलग इसके तीन मेथड होते हैं कि कैसे हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन इसमें आती है इनफिक्स, एंड देन आती है प्रीफिक्स, एंड देन आती है पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि इन बिटवीन जो हम बात करें, यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बीच में होते हैं। यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, ए और बी, यहाँ पे ऑपरेंड है, प्लस यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर है। तो इनफिक्स का मतलब ऑपरेटर बीच में होंगे ऑपरेंड के। प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेटर पहले होंगे ऑपरेंड से। पोस्टफिक्स का मतलब क्या होएगा, ऑपरेटर बाद में होंगे ऑपरेंड से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारा। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशन, तीन टाइप की नोटेशन है जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन्हें हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। तो सपोज कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि हम जो भी सम एंड एग्जीक्यूशन करते हैं, सम सोल्व करते हैं, तो सारी की सारी जो भी इक्वेशंस रहती है, एक्सप्रेशंस रहती है, किस में रहती है, इनफिक्स नोटेशन में रहती है। तो सपोज अब मुझे इसे ही चेंज करना है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में, तो मैं कैसे करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट। प्रीफिक्स का मतलब क्या रहता है, प्री नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि ऑपरेटर हमारे इसमें पहले हो जाएंगे। पोस्ट नाम से समझ में आ रहा है, ऑपरेटर हमारे बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इनर मोस्ट ऑप्शन है, इनर मोस्ट जैसे कि ब्रेसेस है, इसको सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद पूरे के पूरे को सोल्व करेंगे। यानी कि अभी ये पूरी एक इक्वेशन है, इसके अंदर क्या है, दो ऑपरेंड है, एक ऑपरेटर है। तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो सपोज कि मैं इसे सोल्व करती हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट किया, प्री में कर रही हूँ, तो मेरा ऑपरेटर पहले आ जाएगा और फिर ए और फिर बी। ठीक है, ये किया मैंने, यानी कि अब मेरा ये पैरेंथेसिस सोल्व हो चुका है। बाकी मैं एज इट इज लिख देती हूँ। ठीक है, बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्या हो गया, ये मेरी स्टेटमेंट पूरी की पूरी सोल्व हो चुकी है। दैट मीन्स कि अब ये एक ऑपरेंड हो चुका है और ये दूसरा ऑपरेंड है, और एक और दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर है। दैट मीन्स कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये ऑपरेंड ऑपरेटर पहले ले आऊंगी और उसके बाद एज इट इज ये स्टेटमेंट लिख दूंगी, प्लस ए बी और सी। ठीक है, यानी कि अब ये सिंगल अलग से ऑपरेंड हो गया, ये अलग से ऑपरेंड हो गया, और जो ये बीच में ऑपरेटर है, मुझे इसको इससे पहले लगाना है। बाकी सेम एज इट इज किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया। तो अब ये मेरी प्रीफिक्स की नोटेशन यहाँ पर ये वाली आ चुकी है। अब इसी को मैं पोस्ट फिक्स में करती हूँ, तो पहले कैसे करेंगे, पहले मैं पैरेंथेसिस को सोल्व करूंगी, यानी कि ए बी प्लस। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखी मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, एज इट इज लिख दिया, स्टार सी। अब क्या करना है मुझे, अब ये मेरा एक ऑपरेंड हो चुका है और ये ब्रैकेट के अंदर ये मेरा दूसरा ऑपरेंड हो चुका है। जब मैं इनको सोल्व कर देती हूँ तो मैं ब्रैकेट्स को इग्नोर कर देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कैसे लिखेंगे। अब ये वाला ऑपरेटर है मेरा, इसको लास्ट में लेके जाना है, यानी कि एज इट इज सारी स्टेटमेंट लिख दो सी तक, बस इस ऑपरेटर को छोड़ के। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सी लिखा और ऑपरेटर को मैंने लास्ट में कर दिया, इतना सा काम था। अब ये देखो हमारा ये इनफिक्स का, ये हमारा प्री में आ चुका है, ये हमारा पोस्ट में आ चुका है। ठीक है, पहले हम इसे ऐसे ऐसे हम इसको वन बाय वन कन्वर्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट स्टैक के थ्रू कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे। तो ए प्लस मैं एज इट इज लिख देती हूँ, प्री कर रही हूं मैं, तो स्टार यानी कि मल्टीप्लाई और बी सी। ठीक है, अब इसको मैं फिर से सोल्व करती हूँ, यानी कि अब ये क्या हो गया, ये मेरा एक ऑपरेंड हो गया, ये दूसरा ऑपरेंड हो गया, और दोनों के बीच में जो भी ऑपरेटर है इसको पहले लिख दो। यानी कि मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ, ए लिख देती हूँ, बाकी एज इट इज स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई और बी सी। ठीक है, ऐसे आएगा। अब इसी को मैं पोस्ट फिक्स में करती हूँ, तो पहले क्या करूंगी, पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सोल्व करूंगी, ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब इसको फिर से सोल्व करती हूँ, यानी कि ये मेरा एक ऑपरेंड हो चुका है, ये दूसरा ऑपरेंड है, यानी कि ये ऑपरेटर मेरे को लास्ट में लगाना है अभी। तो क्या करूंगी, ए बी सी स्टार और प्लस। ठीक है, ऐसे ये वर्क करेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं,
नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ए बी, और ये प्री कर रहे हैं हम तो पहले आ गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वो लगा हुआ है यहाँ पे डिवाइड का, ठीक है। सेकंड क्या है, माइनस बी सी, ठीक है। अब ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया, ये पूरा दूसरा ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्री में कर रहे हैं तो इस ऑपरेटर को हम पहले ले आएंगे, डिवाइड प्लस ए बी माइनस बी सी, ठीक है, माइनस बी सी, ठीक है। ऐसे काम करेगा। पोस्ट फिक्स की बात करें तो उसमें क्या आएगा, ए बी प्लस डिवाइड बी सी माइनस, ठीक है। अब ये पूरा एक ऑपरेंड हो चुका है, ये पूरा दूसरा ऑपरेंड हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो ये हमारा ये ऑपरेटर है डिवाइड, इसको हम लास्ट में कर देंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी माइनस एंड देन डिवाइड, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करेगा। पॉलिश नोटेशन में हम यहाँ पर ऐसे काम करते हैं। सिंपल सा वे था इनफिक्स को कैसे हम प्री में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम पोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर मोस्ट को सोल्व करेंगे। पोस्ट में जाना है यानी कि ऑपरेटर बाद में लगेंगे। बी सी प्लस हो गया, इसको सोल्व कर दिया। अब मैं इसको सोल्व कर देती हूँ। इसको सोल्व करने के लिए क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, इसको सोल्व करने के लिए डी ई प्लस, ठीक है। अब इतनी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे सोल्व हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे क्या बनती है। एक्चुअली मैं आपको इसी प्रोग्राम को मैं आपको नोटपैड के थ्रू सोल्व करके दिखाती हूँ ताकि थोड़ा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसे सोल्व कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट में करना है। तो मैं क्या करूंगी, बी सी प्लस कर दिया मैंने। अब मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, डी ई, तो मैं क्या करूंगी, ई प्लस कर दूंगी। यानी कि अब तक मेरी इतनी स्टेटमेंट सोल्व हो चुकी है। अब मेरा ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, मेरा ब्रैकेट पूरा ये है। यानी कि अब इसके अंदर ये दो स्टेटमेंट तो सोल्व हो चुकी है, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड हो चुका है। बीसी प्लस एक ऑपरेंड है, डीई प्लस एक ऑपरेंड है। बट अब मुझे इस ब्रैकेट के अंदर ये चेक करना है, दो स्टेटमेंट्स है, एक प्लस है एक स्टार है। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस स्टार का होता है। तो पहले मैं स्टार को एग्जीक्यूट करूंगी। तो कैसे करूंगी, उसके लिए एक ऑपरेंड ये हो जाएगा, दूसरा ऑपरेंड ये हो जाएगा, और स्टार को मैं पीछे ले आऊंगी। यानी कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे एफ कर दूंगी और इस एफ को डिलीट कर दूंगी, ठीक है। यानी कि अब स्टार से पहले मेरा एफ आ चुका है, ठीक है। तो अब मेरी ये वाली स्टेटमेंट पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर। तो मैं इसे यहाँ पे ये ब्रैकेट भी डिलीट कर सकती हूँ। यानी कि अब ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड हो चुका है। इतना ये एक ऑपरेंड हो चुका है, इतना ये दूसरा ऑपरेंड हो चुका है, और ये पूरी की पूरी एक ब्रैकेट के अंदर की स्टेटमेंट है जो कि किससे कनेक्टेड है, प्लस से। यानी कि अब मेरा प्लस कहाँ पे आएगा, बीसी प्लस डीई प्लस एफ मल्टीप्लाई, यानी कि इस ऑपरेंड के बाद में आएगा। यानी कि स्टार के बाद मैं प्लस लगाऊंगी अभी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सपोज कि इस स्टार के बाद मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, और इस प्लस को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मैं जो इसके इनर मोस्ट ब्रैकेट्स है इनको भी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी अब हमें नीड नहीं है। ये पूरा का पूरा अब एक ऑपरेंड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम फिर से चेक करेंगे। अब पूरी की पूरी ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये ए एक अलग ऑपरेंड है, जी एक अलग ऑपरेंड है, और ये ब्रैकेट वाला डेटा पूरा का पूरा एक अलग ऑपरेंड है। तो हम चेक करेंगे प्लस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है या डिवाइड की। तो डेफिनेटली डिवाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इतनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। इतनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है इसे मैं क्या बोलूंगी, इसे मैं एक ऑपरेंड बोलूंगी, और जी को मैं अलग ऑपरेंड बोलूंगी। तो जैसे ही मैं जी को अलग ऑपरेंड बोलूंगी तो जी मेरा इस डिवाइड से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको भी हटा देती हूँ, ये ब्रैकेट्स को भी, ठीक है। यानी कि अब कैसा है,
कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट मेरी क्या हो चुकी है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट मेरा एक ऑपरेंड हो चुका है और ये ए मेरा दूसरा ऑपरेंड है, जो कि प्लस अब क्या करना है, मुझे शिफ्ट करना है। कहाँ पे शिफ्ट होएगा प्लस मेरा? इस ऑपरेंड के लास्ट में, क्योंकि पूरा का पूरा एक ऑपरेंड है, तो प्लस अब मैं कहाँ शिफ्ट करूँगी? प्लस अब मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी और ये वाला प्लस मैं डिलीट कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डाटा क्या अवेलेबल हुआ है। तो ये मेरा अब जो भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर है, जो कि हमने पहले स्टेटमेंट हमने क्या ली थी? ये हमारी प्रीफिक्स थी, जिसे हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एल्गोरिदम भी समझेंगे, कैसे हम स्टैक के थ्रू इनफिक्स को पोस्टफिक्स में चेंज कर सकते हैं। टिल देन आप इसके और भी एग्जांपल सोल्व करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।